हेलो फ्रेंड्स, अपने फेशियल पैल्सी यानी कि चेहरे की फालिश की इस वीडियो सीरीज में आगे कंटिन्यूएशन में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप चेहरे की फालिश को किस किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो का जो एक प्रमुख और मेजर पार्ट है वो रहेगा फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस के लिए। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं इसके इंट्रोडक्शन से। फेशियल पाल्सी का जो ट्रीटमेंट है, ये जो बीमारी है जिसे हम लकवा बोलते हैं चेहरे का या फालिश बोलते हैं, ये अपने आप भी ठीक हो सकती है, लेकिन अपने आप ठीक होने को इसमें टाइम लगता है। मान के चलिए कि ये टाइम आपका 3 महीने से लेके 6 महीने तक का टाइम हो सकता है। इस पीरियड के दौरान जब ये चेहरा आपका नीचे की तरफ लटका रहता है तो वहां पे थोड़े मसल कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं कि ये मसल स्टिफ कर जाती है और फिर उसको वापस अपनी जगह को जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और वो नहीं जा पाती है, चेहरा लटक जाता है, आंखें लटक जाती हैं, आप आंखों को ऊपर नहीं ले आ सकते, आप मुस्कुरा नहीं सकते हैं। उसी सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए और वो स्थिति ना आए उसके लिए ही फिजियोथेरेपी होती है। तो इस ट्रीटमेंट पार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रीटमेंट क्या है। कुछ दवाइयों से होता है, कुछ और हमारे पास में सपोर्टिव डिवाइसेस या एजेंट्स बोल सकते हैं, और हमारी फिजियोथेरेपी। दवाइयां जो हैं ये एक स्टेरॉइड दवाइयां होती हैं, कुछ एंटीवायरल दवाइयां होती हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट आपको देते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का वायरस है जो आके आपको फेशियल नर्व को दबाया है, जिसकी वजह से आपको चेहरे की फालिश हुई है। और साथ साथ में वो आपको आंख में डालने का कुछ आई लुब्रिकेंट्स देते हैं, क्योंकि आपकी आंख जो है वो अच्छे से पलक झपक नहीं पाती, जिसकी वजह से आपकी आंख से कंटिन्यूअस पानी निकलता है। और अगर आपका आंख में एक प्रॉपर जो आंख के आईलिड का क्लोजर ओपनिंग जो मैकेनिज्म है, अगर वो ठीक से काम नहीं करता तो आपको अगर बाहर से कोई भी अगर इन्फेक्शन आया तो आपको आई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए वो आपको थोड़ा लुब्रिकेंट देते हैं आंखों को थोड़ा सा नरम रखने के लिए। जैसे मैंने बताया, इसीलिए आपको ग्लासेस भी लगाने चाहिए। जैसे अगर आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं या फिर तेज रोशनी में निकले हैं तो वहां पे आपको काला चश्मा लगाना चाहिए जब भी आप चेहरे की फालिश से पीड़ित हैं। तो अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो वो आपको धूल मिट्टी से बचाता है, और जैसे अगर आप धूप में गए तो काला चश्मा आपको जो बहुत जोर से सूरज की रोशनी पड़ती है उससे आपको बचाता है। आई पैचेस ये होते हैं जो कि हम रात को सोते वक्त कुछ दवाई लगा के अपनी आंख के ऊपर आई पैच लगा के सो जाते हैं, जिससे कि हमारी आंख में कोई अगर इन्फेक्शन आया है तो रात में वो थोड़ा ठीक हो जाए, और कंटिन्यूअसली इस आई पैचेस को लगाने से ये इन्फेक्शन आपको नहीं होता है। आई पैचेस कैसे लगाए जाते हैं इसके बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिजियोथेरेपी में जैसे मैंने आपको और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस हैं, फेशियल मसल स्टिमुलेटर है, एक कांसोलॉजी टेपिंग है और एक फेशियल मसाज है। तो ये अपने आप में एक बहुत लेंदी टॉपिक्स हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस के ऊपर कुछ बताऊंगा। के टेप, मसल स्टिमुलेटर और फेशियल मसाज, ये अपने आप में अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। अलग अलग इसमें वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, जिसमें आप डिटेल इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम फेशियल पैल्सी में, मतलब चेहरे की फालिश में, कौन सी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज ऐसी करें जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं। आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो कि आपको फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज बता रहे हैं फेशियल पैल्सी में, लेकिन जो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं ये कम जगह आपको देखने को मिलेंगी। फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज में जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप एक शीशे के सामने खड़े होकर करें। जब आप ये एक्सरसाइज शीशे के सामने खड़े होके या बैठ के करते हैं तो आपको एक विजुअल फीडबैक मिलता है, जिससे आप प्रोत्साहित होते हैं अपने उन मूवमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए जिसमें कि मूवमेंट नहीं आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसका ध्यान रखिए। सेकंड टॉपिक जो है, फिजियोथेरेपी की जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो चाहे आप खुद कर रहे हैं या कोई थेरेपिस्ट आपको करा रहे हैं, तो मैंने अक्सर दूसरी वीडियोस में ये देखा है कि थेरेपिस्ट, अगर मानिए कि उनका एक साइड का फेशियल पैल्सी है
तो वो इस साइड को भी असिस्ट करते हैं और वो दूसरी साइड को या तो टच नहीं करते हैं या दोनों साइड को बोलते हैं कि आप आईब्रो उठाइए। इमेजिन करिए कि अगर मेरा राइट साइड में फेशियल पैल्सी है तो वो आपसे बोलेंगे कि आप अपनी आईब्रो को ऊपर लिफ्ट करिए। इस तरह से वो आईब्रो को ऊपर रेज करने के लिए बोलते हैं। लेकिन मेरे तजुर्बे के अकॉर्डिंगली इसका कंसेप्ट ये होना चाहिए कि जो साइड आपकी वीक है आप उसको असिस्ट करो और जो साइड आपका स्ट्रांग है उसको आप रेजिस्ट करो। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, असिस्ट द वीकर साइड और रेजिस्ट द स्ट्रॉन्गर साइड। और आपको अच्छी रिकवरी लाने के लिए क्या करना चाहिए कि जब आप इस वीकर साइड को ऊपर लिफ्ट करते हैं और स्ट्रॉन्गर साइड को नीचे रेजिस्ट करते हैं तो यहां पे जाके आपको अपने स्ट्रेच को होल्ड करना चाहिए। और ये जो होल्ड है ये तब तक होना चाहिए जब तक आपको एक अच्छा स्ट्रेच फील हो। लेट सपोज मैं अपनी प्रैक्टिस में यहां पे तकरीबन 10 सेकंड का होल्ड रखता हूं। जब हम फेशियल पाल्सी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, पर्टिकुलरली एक्सरसाइजेस का, तो एक थंब रूल हमेशा याद रखिए कि आप स्टार्ट करिए ऊपर से लेके नीचे तक की एक्सरसाइज का करने का। आप स्टार्ट करिए ऊपर से और धीरे धीरे करके आप नीचे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से करने से आपका कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। आज हमारे सामने एक मॉडल मौजूद है और मैं आपको उनके चेहरे पे एक्सरसाइज करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जैसे कि है आई को लिफ्ट करने वाली, जिसको हम बोलते हैं आई रेजेस। इसमें हम इमेजिन करते हैं कि जो राइट साइड है वो नॉर्मल साइड है, जो लेफ्ट साइड है वो पैरालिटिक साइड है। तो मैं पेशेंट से बोलता हूं कि आप अपनी दोनों आईब्रो को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करिए। तो अगर इनका लेफ्ट साइड पैरालिटिक है, राइट साइड नॉन पैरालिटिक है, तो अगर आईब्रो लिफ्ट करनी है तो किस प्रकार से करेंगे। तो यहां पे आप पैरालिटिक साइड को सपोर्ट करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, नॉर्मल साइड को आप रेजिस्ट करेंगे। अपनी आईब्रो को ऊपर लिफ्ट करिए। तो जब वो लिफ्ट करते हैं तो मैं इसको रेजिस्ट कर रहा हूं, इसको ऊपर लेके जा रहा हूं और यहां पे मैं इसको होल्ड करूंगा। आपको इसको 10 काउंट्स तक होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है दोनों आईब्रो को पास में ले जाने वाली। यहां पे मैं इस वाले हाथ के अंगूठे से इसको असिस्ट करके अंदर लेके जाऊंगा और इससे इसको बाहर लेके जाऊंगा। आप अपनी आईब्रोज को पास में लेके जाइए। तो मैं इसको असिस्ट कर रहा हूं और दूसरी साइड को रेजिस्ट कर रहा हूं। इसको भी मैं 10 काउंट्स तक के लिए होल्ड करूंगा। थर्ड एक्सरसाइज में आपको आंखों को कसके बंद करना है, जिसमें मैं जो पेशेंट का जो पैरालिटिक साइड है उसको असिस्ट करूंगा यहां पे इस तरीके से और नॉन पैरालिटिक साइड को मैं रेजिस्ट करूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है नोज को रिंकल करने वाली, जिसके नाक सुकोड़ना बोलते हैं। इसमें मैं पेशेंट से बोलूंगा कि अपने आप कुछ नाक से खींचने की या फिर उसको रिंकल करने का प्रयास करिए। आप रिंकल करेंगे तो मैं इसको असिस्ट करूंगा और दूसरी साइड को मैं रेजिस्ट करूंगा। इसको भी मुझे 10 काउंट्स तक के लिए होल्ड करना है। फिर है ओपन योर माउथ टू शो योर टीथ। आप अपने टीथ्स को दिखाएंगे। तो इसमें मैं जब पेशेंट से बोलता हूं टीथ्स को दिखाइए। सिमिलरली पैरालिटिक साइड को मैं सपोर्ट करूंगा, नॉन पैरालिटिक साइड को मैं रेजिस्ट करूंगा और इसको भी मैं होल्ड करूंगा 10 काउंट्स तक के लिए। इसके बाद में होता है ब्लोइंग वाला, कि आप अपनी चिक्स को ब्लो करिए इस तरीके से। तो इस एक्सरसाइज में मैं अपने पेशेंट से बोल सकता हूं कि आप गाल फुलाने की कोशिश करिए और इसको आप करने का प्रयास करिए। इसके बाद में है कि आप दोनों जो नीचे के जो चिन है इसको नीचे की तरफ पुल करिए यहां पे इस तरीके से। तो आपको अपने नीचे की दोनों मसल्स को पुल करना है। इसको पुल करते वक्त पैरालिटिक साइड को आप असिस्ट करेंगे और नॉन पैरालिटिक साइड को आप रेजिस्ट करेंगे इस तरीके से। के बाद में कुछ लिप्स के लिए एक्सरसाइजेस हैं जिसको बोलते हैं लिप्स को रोल करना, मतलब कि अपने होठों को अंदर की तरफ लेके जाना। तो मैं यहां पे अपने पेशेंट से बोल रहा हूं कि आप लिप रोल करिए, दोनों अपने लिप्स को अंदर लेके जाइए और बाहर छोड़ दीजिए। इस एक्सरसाइज को करते वक्त हम अपने माउथ में एक आइसक्रीम स्टिक रख सकते हैं और जिस प्रकार से धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस आता चला जाए उस तरीके से हम अपने आइसक्रीम स्टिक को उस साइड में लेते चले जाएंगे जिस साइड में आपकी मसल
पैरालिटिक है, मतलब जैसे जैसे प्रोग्रेस आ रहा है मेरा पेशेंट उसको लेफ्ट साइड में लेता चला जाएगा। उसके बाद में अगली एक्सरसाइज है कि आपको कोई भी अगर आप तरल पदार्थ या लिक्विड पार्ट अगर आप स्वॉलो करते हैं तो उसको आपको स्ट्रॉ के साथ में करना है। स्ट्रॉ के साथ करने से आपकी जो चिक मसल्स होती हैं, जो जॉ मसल्स होती हैं, वो स्ट्रेंथन होती हैं। आपका लिक्विड पार्ट जो भी है उसको आप स्ट्रॉ से सक इन करने की कोशिश करिए। ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी फेशियल मसल्स में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट बहुत कम टाइम में लेके आ सकते हैं। अभी ये आज का वीडियो मैं एंड करता हूं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा कि फेशियल पैल्सी में हम लोग किस प्रकार से फेशियल मसाज कर सकते हैं, हम लोग किस तरीके से मसल स्टिमुलेटर जो मशीन होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं कि हमें वो मसल स्टिमुलेटर यूज करना है, क्योंकि मसल स्टिमुलेटर हर तरह की फेशियल पैल्सी में यूज नहीं होता है। एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि हम लोग जब फेशियल पैल्सी होती है तो उस पर टेपिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब कि के टेप किस तरह से लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक लास्ट एक्सरसाइज होगी कुछ अपग्रेडेड स्पेशल एक्सरसाइजेस की, जिसमें आपको और अच्छे से आपका मूवमेंट आ सकता है। और सिन काइनेसिस वाले पेशेंट जिनका कि चेहरे का जो फेशियल पैल्सी है वो बहुत पुराना हो गया है और चेहरे का मूवमेंट है वो दूसरे चेहरे से अपोजिट या किसी दूसरी डायरेक्शन में चलता है, सिन काइनेसिस के पेशेंट्स काफी ज्यादा हो रहे हैं गलत ट्रीटमेंट मिलने की वजह से। तो हमारा जो लास्ट वीडियो होगा जो आपको यह बताएगा कि आप सिन काइनेसिस को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।